और भजन नहीं करते उनका क्या होगा महाराज जी? सुकृत कर्म बन सकता है लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं मानते, नहीं मानते। क्योंकि भगवत प्राप्ति चिंतन से होती है। अगर आप भगवत चिंतन नहीं करते हैं तो आप बड़े से बड़े कर्म को करके भी शुभ कर्म साबित कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति नहीं। और शुभ और अशुभ दोनों कर्म बांधने वाले होते हैं। जैसे महाराज नृग, उदाहरण देने से ज्यादा अच्छा समझ में आता है। जैसे महाराज नृग बड़े ही धर्मात्मा पुरुष और गौ सेवक और गौदानी और सब कुछ ब्राह्मणों ब्रह्म ऋषियों को दे देने की भावना रखने वाले, लेकिन थोड़ा सा अपराध तो गिरगिट बन गए, भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंच गई। हमें लगता है कि दान पुण्य सुकृत इनके साथ यदि हम अच्युत भावना, सबके प्रति भगवत भावना और भगवत स्मरण रखें तो हमारा सब काम ठीक हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर नहीं तो फिर हमें इस पर विश्वास नहीं, शुभ कर्मों पर। जैसे शुभ कर्म के परिणाम रूप एक मनुष्य शरीरधारी महाराज नहुष देवराज इंद्र पदवी पर बैठते हैं, फिर इसके बाद त्रुटि होने पर अजगर योनि को प्राप्त होते हैं। जमान है, शुभ कर्म जमान है। भगवत स्मरण करने की इतनी महिमा है कि एक व्यभिचारी पुरुष अंतिम समय अपने पुत्र को पुकारता है नारायण, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसलिए स्मृति यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। यदि स्मृति नहीं तो हमारी नजर में सब व्यर्थ है। क्योंकि आप शुभ कर्म करके, यज्ञ करके, शास्त्र स्वाध्याय करके, सब कुछ करके भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते जब तक अखंड स्मृति नहीं होगी। इसके लिए अखंड स्मृति जरूरी। हाँ, अव्यावृत भजनात् भगवान अपनी प्राप्ति का उपाय बताते। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सहा तस्याहम सुलभा पार्थ। देवर्षि नारद जी बताते हैं भगवत प्राप्ति को उपाय। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेत। समस्त आचरण भगवान को समर्पित किए जाए, श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूल से विसर्जनम, तब हमारे हृदय में अखंड स्मृति तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेत। तन्मया, भगवत स्मृति में तन्मय। शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों बंधन कारक है। शुभ कर्म सोने की जंजीर है, अशुभ कर्म लोहे की जंजीर है। जब शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल, तब जयति जयति जग उच्चर। शुभ अशुभ दोनों का नाश करके त्रिगुणातीत अवस्था, कालातीत अवस्था भजन से प्राप्त होती है। अगर निरंतर स्मरण भजन नहीं बन रहा तो हमारी दृष्टि में कोई महत्व नहीं तुम्हारे शुभ कर्मों का। वो शुभ कर्म पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विसंति, पुनः ले जाएंगे, नया स्वप्न दिखाएंगे और फिर मृत्यु लोक में गिरा देंगे। स्वर्ग क्या है? एक अच्छा स्वप्न है, बस, और कुछ थोड़ी है। भोगने के बाद फिर तो काम बना नहीं ना। हाँ, तो इसलिए जब तक निरंतर भगवत स्मृति, आंतरिक भगवान का चिंतन है, अभ्यास योग युक्त है ना, चेतसा नान्य का। ये जो समझिए आपके जो जैसे आप श्लोक बोलते हैं या मतलब मानसिक चौपाई, अब हम एक साथ इतना सुनते हैं कि मतलब आपके जो ये है मतलब हमें कंठस्थी हो गई। और हमारा व्यवहार में ऐसा लगता है कि महाराज जी ऐसा बोलते हैं, तो ऐसे चिंतन में ऐसा रहता है कि महाराज ने ये बोला है। आज सत्संग, आज जो एकांत की वार्तालाप में से बहुत सारे संत लोग बैठे, सारे भक्त लोग बैठे, उनके जो प्रश्न होते हैं, उसे जो महाराज उनका जो प्रश्न था उसमें महाराज जी ने ये बोला, तो मतलब एक वो कानों में वो गूंजती रहती है आवाज। तो हमें मतलब आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है कि इससे हमें ये करना चाहिए, ये कर्म करने से महाराज जी ने इस कर्म करने से ये फल मिलता है, तो वो नहीं करना है। जो शुभ कार्य करना है वही करना है, जो अशुभ है उसको नहीं करना है। तो इससे मतलब बहुत, और शुभ कार्य का कर्ता भाव नहीं रखना है, शुभ कार्य का फल नहीं चाहिए। इसमें यह भी प्रवीणता रखनी है कि अशुभ कर्मों का त्याग करना है, शुभ कर्म शास्त्र प्रमाणित करना है, और उसके फल की आकांक्षा नहीं रखनी, और उसके कर्ता भाव का त्याग करना है। मतलब निस्वार्थ भाव से। हाँ, आप कर्ता हैं ही नहीं, आप तो साक्षी मात्र हैं। बहुत समझना, करण में जो अध्यात्म तेज पड़ रहा है उससे वो संचलित हो रहे हैं। जैसे एक पर्दा कर दिया जाए और लोहे के कुछ कण फेंक